आपने हिंदू धर्म की खतरे की बात कही है और इस मुद्दे को काफी समय से बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इस मुद्दे से उठा के वो बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है वो इस मुद्दे पर आके मिल रही है। तो क्या आप भी हिंदू धर्म को खतरे में बता के अपने आप को एक पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या वो फेम पाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए भैया, पहली चीज, हिंदू कोई खतरा होना ये कोई मतलब टॉपिक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिसने इसको गहराई से समझा है। जैसे अगर जो बागेश्वर महाराज चिंता का विषय मतलब ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और आज अपना धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म खतरे में है, वो ये नहीं कह रहे कि खतरे में है, उन्हें उस बात की चिंता है जब वो उसके लिए बोल रहे हैं। भाई ठीक है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं, वो जिस स्तर पे कर पा रहे हैं उस स्तर पे कर रहे हैं, हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, तो सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको चिंता उसी की है। और चिंता इसलिए है क्योंकि हमारे ही भारत में आए दिन हमको बताया जाता है कि आज आपकी इस बहन बेटी को टारगेट किया गया, इसके साथ जिहाद किया गया, उसको काट के फेंक दिया गया। ठीक है, इन झींवर बाबा जैसे लोग जिन्होंने हजारों की तादाद में हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण करवा दिया और उनको विदेश भेजा गया, तो कहीं ना कहीं इस चीज की हमें चिंता है। जो दिल्ली उत्तम नगर में जो घटना हुई हमारे भाई के साथ, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और जो मस्जिद के लिए चंदा लेने के नाम पे उन्होंने अपना किरायानामा हर महीने उनसे 20 रुपए किरायानामा भरवाते रहे और उन्होंने वो वक्फ बोर्ड में पेश कर दिया। उनकी प्रॉपर्टी पे 350 से 400 परिवार जो आज रोड पे है, इनका जवाब देने वाला कौन है? कम से कम इतने बड़े मंच से कोई बोल तो रहा है क्या? कोई मंत्री बोल रहा है क्या? कोई विधायक बोला है क्या? वहां पे खुल के कोई आया है क्या? कोई नहीं आया ना। लेकिन कम से कम एक हिंदुओं को एक मंच से माइक तो मिल जाता है कि चलो वो आवाज तो उठा रहा है। तो जैसे वो आवाज उठा रहे हैं, हम लोग जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, सब लोगों का कार्य बटा हुआ है, वो रोडों पे नहीं उतर सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदू जो अभी खतरे में आपको नजर आ रहा है, तो आप कौन सी वो परिस्थितियां चाहते हैं कि जहां हिंदू खतरे में ना हो? क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हिंदू जागृत रहे। कैसे जागृत होगा? जागृत ऐसे होगा कि अपने बच्चों को सनातन से ज्यादा जोड़े, उनको छोटे ही एज में उनको गीता पढ़ाए, रामायण पढ़ाए, उसकी परिभाषा समझाए, उसके साथ घुले मिले। ये नहीं कि उसको बाहर की, जब बाहर वो इतने दलदल में धंस जाए तब उनको अपन से बात करने का समय मिले। अपने व्यवसाय के लिए इतना ज्यादा व्यस्तता ना हो जाए। ये जो आपने चीजें बताई हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं आपको एक परिवार में रह के और खुद घर में ही करने की जरूरत है। इसमें आप दूसरे धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? दूसरा धर्म हमारे धर्म को तो टारगेट कर रहा है। हम लोग थोड़ी किसी को टारगेट कर रहे हैं, हम अपनी जागृति की बात कर रहे हैं, हम अपने आप को जागृत करने की जागृत तो आप घर में रह के भी कर सकते हैं। हाँ, तो लेकिन वो तो जागृत है ना। हमारे यहाँ की बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए अगर कोई 6 साल की बच्ची ये बलून फेंक देती है रंग से भरा हुआ, उसके लिए वो हत्या करने के लिए जागृत है, तो हम लोग क्यों इस बात को ना उठाएं? हम लोग बोलेंगे, आज दिन बोलेंगे। और ये हकीकत का विषय है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई एजेंडा नहीं है। आज हिंदू हकीकत में खतरे में, और ये कहीं ना कहीं हम जैसे सनातनियों के लिए चिंता का विषय है, जिसपे हम लोग आगे पहले भी कार्य करते आए हैं और आगे भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। और जो भी जिहादी हमारी बहन बेटियों की तरफ गलत मानसिकता से या उनके कोई ऐसे वीडियोस वगैरह या फोटोज वगैरह रख के कोई बहन बेटियां हमारे पास आती है मदद की गुहार लगाते हुए, तो उनका साथ देंगे और उस जिहादी को उसी प्रकार से सबक सिखाएंगे और प्रशासन के उसको हैंड ओवर करेंगे कि जो कानूनी कार्रवाई हो उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो सके और हमारी बहन को इंसाफ मिल सके।